नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था, इससे हम आज 20 से 30 प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाने वाला जो शासन व्यवस्था है वो है मुंडा। ठीक है, मुंडा याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो जनजाति है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। तो देखिए, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है आपका विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख। उसके बाद है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। यानी यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है और यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को खूट कट्टी भूमि कहा जाता है। खूट कट्टी भूमि। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो खूट कट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो खूट कट्टी भूमि जो बनाता है उसे कहा जाता है खूट कट्टीदार। खूट कट्टीदार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का जो अर्थ होता है वो होता है आपका परिवार से। नेक्स्ट है, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत को जाना जाता है आपका हातू नाम से। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है आपका हातू मुंडा। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो कथन असत्य है मैं उस कथन को बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है आपका पढ़ा राजा। पढ़ा के अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बरक अंदाज यानी गांव का वकील। ठीक है, पांडे जो है दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। लेकिन बरक अंदाज जो है गांव का वकील, ये गलत है। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को बरक अंदाज कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्रवाई का नियंत्रण कौन करता है। तो पढ़ा के सभा की कार्रवाई का नियंत्रण दारोगा करता है। अगला, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है। तो पढ़ा सभा का जो वकील है वो कहलाता है आपका लाल। याद रखिएगा, लाल। अगला सवाल है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, अखड़ा। क्या कहा जाता है, अखड़ा। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अखड़ा को। किसको, अखड़ा को। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं।
तो देखिए परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, तो परहा पंचायत के प्रधान को कहते हैं मानकी। क्या कहते हैं, मानकी। परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। मानकी का पद होता है, मानकी का पद क्या होता है, तो देखिए मानकी का जो पद होता है वो हो जाएगा आपका वंशानुगत। मानकी का पद वंशानुगत होता है, यानी बाप से बेटे को मिलता है, यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है आपका ऑप्शन बी पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाहन। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन बी डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है डाली कटारी भूमि। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होता है वो होता है आपका महतो। कौन होता है, महतो। अगला सवाल है मुंडा शासन व्यवस्था में महतों का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में महतों का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है आपका ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है, तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता जो है ये है आपका भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा करने पर उसे दी गई भूमि। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, आपका ऑप्शन है पाहन, मुंडा, पुजारिया, पढ़ा, राजा। तो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो होता है पढ़ा राजा। कौन होता है, पढ़ा राजा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है। तो जो कथन असत्य है मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, या अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, या मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है, या पुजार पान का सहायक होता है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं, दीवान ठाकुर, कोतवाल पांडेकर्ता, लाल या उपरोक्त सभी कौन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये निम्न अधिकारी होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।